झारखंड वासी को आदाब, नमस्कार, जोहार। आज दिन 3/1/2025 को मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य एवं कारण यही है कि कल हम लोग इस जगह पर बैठे हुए थे शांतिपूर्वक, कहीं पर कोई तरह का अशांति नहीं था। थोड़ा सा हम पीछे की डेट की ओर जाते हैं। ये आंदोलन जो है बड़ा शांतिपूर्वक आपका 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन से ही कंटिन्यूअसली चलता आ रहा था और जब तक ये प्लांट बंद नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग संविधान को और महात्मा गांधी जी का नेतृत्व को, उनका नैतिक जो है उनको हम लोग फॉलो करते हुए आए हैं। लेकिन कल देखिए कि हम लोगों के ऊपर 17 व्यक्ति हैं, हमारे ही गांव के, मनान जी हैं, सोहराब जी हैं, पप्पू जी हैं और दिल मोहम्मद चा हैं, ये बहुत वगैरह वगैरह, कम से कम हम लोग को 17 के ऊपर। आप बताइए, FIR हो गया। FIR जो हुआ है वो उनका बिंदु देखिए, मुख्य किन किन बिंदुओं पर बात किए हैं। उनका मुख्य बिंदु था कि वहाँ पर छेड़खानी। आप बताइए कि खुला टाण में, इस खुला मैदान में, पता नहीं ईश्वरीय से कहीं पर कोई लड़की प्रकट हुई, कोई औरत प्रकट हुई कि उसके साथ हम लोग छेड़खानी किए। यह बड़ा ही निराधार है। अब आप लोगों को लग रहा है कि जिस जगह पर हम लोग आंदोलन करेंगे उस जगह पर हम लोग किसी माँ के साथ, किसी बहन के साथ छेड़खानी करेंगे, पहला। दूसरा चीज़ कि इन लोगों ने साफ और स्पष्ट कहा कि 50 लाख का रंगदारी मांगा गया है। भैया आप बताइए कि 50 लाख का रंगदारी आपसे किसने मांगा? तीसरा जो अगर इसका बात है कि इन लोगों ने आगजनी किया, भैया हम लोग आगजनी किए हैं तो आगजनी का हम लोग का वीडियो फुटेज दिखा दीजिए। और शासन प्रशासन कितनी सोई हुई है कि 15 दिन से हम लोग कंटिन्यूअसली SDO साहब के पास गए हुए हैं, वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास गए हैं, PhD के SDO के पास गए हुए हैं, CO के समक्ष गए हुए हैं, बड़ा बाबू के समक्ष गए हुए हैं। लेकिन कितना नाकाम है ये शासन प्रशासन कि अभी तक इन लोग एक बार भी यहाँ पर देखने के लिए नहीं आए हैं, नहीं देखने के लिए आए हुए हैं। सिर्फ एक बार आते थे, वो भी आंदोलन में आपका 25 तारीख से हुआ, 25 तारीख के रात में आए और उन लोगों ने कहा कि नहीं, बहुत ही खराब महक था, इतना खराब महक था कि हम लोग नहीं सह सकते हैं तो ग्रामीण लोग कैसे सहे होंगे। लेकिन प्लांट की तरफ से रेस्पॉन्स आता है कि मेरे तरफ से कोई ऐसा स्मेल हुआ ही नहीं, तो फिर वो स्मेल उठा कहाँ से? और उसके बाद देखिए प्लांट की तरफ से इन लोगों को कितना बड़ा प्रेशर रहता है कि थोड़ा सा अगर बच्चा लोग थोड़ा सा, मतलब हम कहते हैं कुछ नहीं किया है, ये अवैध पानी है। अवैध पानी को हम लोग इन लोगों के समक्ष बोल रहे थे कि आप जा करके वहाँ पर जो नल लगा हुआ है उसको आप उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। तो एक बार भी बड़ा बाबू या फिर यहाँ के DSP महोदय, यहाँ पे SDO महोदय इसको एक बार भी संज्ञान में नहीं लिए। लेकिन जैसे ही ग्रामीण लोगों ने अवैध पानी को हम लोगों ने रोका, तभी तत्पश्चात 17 के ऊपर नामजद हो जाता है, 17 के ऊपर FIR हो जाता है। केस मुकदमा से तो मैं खुले तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि केस मुकदमा जो है इससे कोई भी हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और ऐसा हम लोग ना समझे कि 17 के ऊपर केस हो गया है तो फिर इन लोग मतलब डर जाएंगे, आंदोलन पीछे हो जाएगा। याद रखिएगा, जब जब आज़ादी के समय अंग्रेजों ने भारतीय के ऊपर जुल्म किया है वो आंदोलन उतना ही उग्र रूप लिया है। वही उग्र रूप पूरा परासी के लोग लेंगे। अरे मैं तो आपको उसी दिन कह रहा था कि अगर अखलाक अंसारी इस जगह पर गलत आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग गलत आंदोलन कर रहे हैं, तो आप पुलिस प्रशासन बल के साथ आए थे, 8 गाड़ियों के साथ आए थे, आपका स्वागत था। मोहम्मद अखलाक अंसारी को उठाते, सलाखों के पीछे डाल देते, कोई आंदोलन नहीं होता। आप लोगों ने उस दिन क्यों नहीं किया? मेरा मुख्य मकसद था कि आज जो मैंने PC कर रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इसका कोई भी जनाधार नहीं है। अगर इसका जनाधार है, अगर इसका कोई प्रूफ है तो मैं स्वेच्छा से प्रशासन से कहूँगा कि अखलाक अंसारी के पास एक बार फ़ोन कीजिएगा। अखलाक अंसारी अपने आप को सरेंडर या तो थाना में कर देगा या फिर कोर्ट में कर देगा। अखलाक अंसारी भागेगा नहीं। आरोप क्या क्या लगाया गया? आरोप छेड़खानी लगाया गया है, आरोप रंगदारी लगाया गया है, आरोप जो पानी है, पानी को रोकने का आरोप लगाया गया है। बस यही सब आरोप है। अब बताइए ना कि अगर मान लीजिए कि हम गांव में रहते हैं और अगर थोड़ा सा एक छोटा सा पाइप का कनेक्शन हम अवैध रूप से कर ले और अगर कोई गांव का नॉर्मल से लड़का जा करके थाना में बोल दे कि बड़ा बाबू देखिए उन लोग वहां पर
पाइप का कनेक्शन किया है, तब बताइए मेरे ऊपर FIR होगा कि नहीं? किस लड़की के खिलाफ ये आरोप लगाया गया है? वो लड़की की कहाँ की? अब कौन लड़की है वो जानेगी। उस लड़की को प्रस्तुत करेगा, उसका वीडियो फुटेज निकालेगा, उसका ऑडियो को निकाले ना वो। महोदय, एक चीज जान लीजिएगा, कहीं पर भी अगर खुले मैदान पर आंदोलन होता है, उस जगह पर माँ और बहन के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं होता है।